रूलिंग टू द कंट्री साइड यूनिट थर्ड में हम पढ़ रहे थे जमींदारी सिस्टम एनसीईआरटी बुक में। जो यूनिट थर्ड है हमारा रूलिंग टू द कंट्री साइड। इसमें हमने ज़मींदारी सिस्टम पढ़ा कि किस तरह अंग्रेज़ों ने ज़मींदारी सिस्टम लाया। फिर बाद में ज़मींदारी सिस्टम के जो डिफेक्ट्स थे तो एक नया सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं हम महलवारी सिस्टम। फिर महलवारी सिस्टम के बाद एक और सिस्टम जिसको हम कहते हैं मुनरो सिस्टम या रौतवारी सिस्टम। यानी द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइसेड came to known as द रौतवारी सिस्टम। ये जो नया सिस्टम आया है जिसको हम कहते हैं आफ्टर महलवारी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं रौतवारी सिस्टम। इट वाज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। पहले ये जो अलेक्जेंडर रीड, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो ईस्ट इंडियन कंपनी में था, इसने ये स्मॉल स्केल यानी छोटे सतह पे ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया अलेक्जेंडर रीड ने। बाद में इसको फिर से डेवलप किया गया। इट वाज सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मोनेरो। इट वाज सब डेवलप्ड बाय थॉमस मोनेरो। थॉमस मोनेरो ने बाद में इसको डेवलप किया, विच वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। जो साउथ इंडियन में आहिस्ता आहिस्ता थॉमस मोनेरो ने इसको बढ़ाया, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल किया, तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सारे साउथ इंडियन में ये सिस्टम लागू हो गया। ये मोनेरो सिस्टम या रावतवारी सिस्टम। रावतवारी सिस्टम क्या था, इसमें क्या नया चीज़ था? इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, द सेटलमेंट हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स। यानी पहले ज़मींदार, फिर ज़मींदार पीजेंट से लेता था, फिर विलेज हेड्स बनाए गए, मोहल्ले के हेड्स बनाए जिसको महलवारी कहते हैं। अब अंग्रेज़ों का डायरेक्ट कांटेक्ट होने लगा कल्टिवेटर्स, यानी जो ज़मीन को उगाते थे, जो फसल को उगाते थे, ज़मीन को कल्टिवेट करते थे, उन कल्टिवेटर्स को कहते थे रॉयट्स। रॉयट्स यानी जिस तरह कार्ल मार्क्स का सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल किया, सिरिफस, पॉलिट्रेटस एंड सिरिफस, इसी तरह रॉयट्स यानी कल्टिवेटर्स, दोज हु कल्टिवेट द लैंड, दे हैड डायरेक्ट कनेक्शन विद द ईस्ट इंडियन कंपनी और विद द ब्रिटिशर्स। यानी अब क्या हुआ, रॉयट्स हु हैड टाइटल्ड लैंड फॉर जनरेशंस, उन्होंने कल्टिवेटर्स से जो उनकी कल्टिवेटर्स को लैंड देना शुरू किया। अब वो डायरेक्ट कल्टिवेटर्स से पैसा वसूल करने लगे। ब्रिटिश शुड एक्ट एज द पेरेंटल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्ज। अब अंग्रेज डायरेक्ट इनको कवर करने लगे, पीजेंट्स को। दे आर द पेरेंटल फादर ऑफ द लैंड। अब वो लैंड के डायरेक्ट मालिक बनने लगे, डायरेक्ट कल्टिवेटर्स के साथ कनेक्ट हुआ, डायरेक्ट पीजेंट्स के साथ कनेक्ट हुए, राइटर्स के साथ कनेक्ट हुए। अब ब्रिटिश अपने तरीके से कानून, चार्जेस इन राइटर्स पे बनाता था। इससे क्या हुआ, टू इंक्रीज द रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, द रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैड टू पे हाई रेवेन्यू डिमांड्स। यानी जो रेवेन्यू ऑफिशियल थे, जो ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू लगा, इन्होंने अपने तरीके से हाई चार्जेस यानी ज़मीन कल्टिवेटर से अपने तरीके से पैसे वसूल करने लगे, इनकम हासिल करने के लिए, कि पैसों को हासिल करने के लिए इन्होंने राइटर्स पे ज़्यादा दबाव डाला और उनसे ज़्यादा, क्योंकि फिक्सड नहीं था कितना लेना। अगर फिक्सड भी था, जो इसके लिए ऑफिसर्स बनाए गए, रेवेन्यू ऑफिसर्स, वो पीजेंट से ज़्यादा पैसे वसूल करने, रेवेन्यू वसूल करने लगे, पैसा ज़्यादा। इससे क्या हुआ कि the peasants they start to migrate, or they start to left the land, or they desert the land, they desert the fields and try to settle over the other parts of India। इन्होंने ज़मीन ही छोड़ दी और दूसरी जगहों से चलने लगे, दूसरी जगहों पे जाने लगे, क्योंकि अंग्रेज़ों का दबाव था। अब डायरेक्ट अंग्रेज़ ज़मींदारों से, लोगों से, पीजेंट से पैसा वसूल करने लगे। इससे पीजेंट
जो फिक्स्ड नहीं था, अगर फिक्स्ड भी था तो रेवेन्यू ऑफिसर्स उनसे ज्यादा वसूल करते थे, बिकॉज दीज taxes, or we say that the detail of the taxes or the detail of the items were put on the taxes were not known before the public. पब्लिक के सामने जो फिक्स किया गया था अंग्रेज ईस्ट इंडिया, वो पब्लिक के सामने जाहिर नहीं करते थे, बल्कि वो सिर्फ ऑफिशियल अपने पास रखते थे लिस्ट कि किस आइटम का कितना टैक्स लेना है, किस क्रॉप का कितना टैक्स लेना है, वो अपने इसके बजाय वो अंग्रेज उनसे ज्यादा पैसा वसूल करते थे जो रॉयटर्स के पास नहीं थे। इससे रॉयटर्स जो थे वो मजबूर हो गए, तंग आ गए सिस्टम से और दूसरी जगह भागने लगे और अपनी जमीनों को वही छोड़ने लगे। इन दिस वे इट इज कॉल्ड द रावतवारी सिस्टम।